अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो जैसा कि हमारे कंप्यूटर साइंस की बेसिक सीरीज चल रही है और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कंप्यूटर साइंस समझने के लिए जो चाहिए। तो इसमें हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें नंबर वन पे हमारे पास है एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम्स। अब ये क्या होते हैं हम देख लेते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली आपके पास एक वो रफ चार्ट होता है जो कि आप खुद अपने प्रोसेस को समझने के लिए खुद लिखते हैं कि किस तरह से ये मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, या मेरी एक प्रोग्राम किस तरह से कंप्यूटर को समझ आएगा, या मैं ये सारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से किस तरह कंप्यूटर को किस तरह से दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एरिया मालूम करना है तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि मैंने स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर दो वेरिएबल मैं बनाऊंगा, एक एरिया का ए जो कि उसकी लेंथ लेगा और एक उसकी विड्थ लेगा, दूसरी लेंथ लेगा जो कि बी होगा, और उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे मेरा एक एरिया आ जाएगा और फिर मैं उस एरिया को प्रिंट करवा के यूजर को डिस्प्ले करवा दूंगा। यानी यूजर को भी दो नंबर देगा मुझे, उसमें से एक उसकी लेंथ होगी एक उसकी विड्थ होगी, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, एरिया आ जाएगा और फिर उसमें मैं एरिया प्रिंट करवा के यूजर को दिखा दूंगा और ये मेरा प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है जो खुद हम रफ चार्ट पे लिखेंगे कि किस तरह से हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसको हम कहेंगे कि एल्गोरिदम है। और जब उस एल्गोरिदम को हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं कि इस तरह से एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रोग्राम है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, होती वो भी इंस्ट्रक्शंस ही हैं, लेकिन उसको हम अपनी आम लैंग्वेज में लिखने के बजाय, कॉमन लैंग्वेज में लिखने के बजाय हम उसको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, प्रोग्राम है। प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड ऑफ एन एल्गोरिदम, इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की जो ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन होती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। इन अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। प्रोग्राम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक। प्रोग्राम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जितने भी हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनानी है, जितनी एप्स बनानी है, मोबाइल एप्स एप्लीकेशंस बनानी है, इवन कि हमारे पास कोई टूल बनाने हैं, कोई मॉडल्स बनाने हैं, जैसे कि हमारे पास एक सिंपल एप्लीकेशन अगर कैलकुलेटर की है वो हमने बनानी है, तो उसके पीछे जो प्रोग्राम लिखा गया है, कोडिंग की गई है, एल्गोरिदम लिखा गया है, वो सारी की सारी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखी जाएगी। और उससे छोटे से कैलकुलेटर से लेके एप्स और बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से लेके एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना बड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो हम प्रोग्राम में लिखते हैं, और प्रोग्राम में हमारे पास डेडिकेटेड एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लाजमी होती है। जैसे यहाँ पे एक हमने प्रोग्राम वही अपने एल्गोरिदम वाले इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम लिखा है, तो ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा है कि यहाँ से हमारा मेन से जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी होगा वो हमारा प्रोग्राम लिखा होगा। उसमें हमने तीन वेरिएबल्स लिए, जैसे हमने एक ए लिया था और बी लिया था और एरिया लिया था। ए जो है हमारे लेंथ के लिए, बी हमारे विड्थ के लिए, और एरिया जो है हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए जो ए और बी की मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यूजर से कहा जाएगा कि आप कोई लेंथ इंटर करो। यूजर एक वेरिएबल ए में लेंथ इंटर करेगा, फिर हम उसको कहेंगे कि लेंथ बी इंटर करो जो उसकी विड्थ होगी, और वो वेरिएबल बी में स्टोर हो जाएगी। अब ए और बी की वैल्यू स्टोर हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया में स्टोर करवा देंगे, और इस तरह से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजर को स्क्रीन पे शो करवाएंगे कि एरिया हमारे पास क्या है। अब हम यहाँ देखते हैं कि डिफरेंस एल्गोरिदम और प्रोग्राम में क्या होता है। एल्गोरिदम वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है जो खुद हम अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन प्रोग्राम एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड। प्रोग्राम हमने देखा कि इस तरह का होता है, प्रोग्राम इस तरह का होता है और एल्गोरिदम इस तरह का होता है। एक रिटन फॉर्म में हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अपने कॉन्सेप्ट लिखते हैं, ठीक है। तो असल में हमारे पास फ्लो चार्ट क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ए वैल्यू आएगी, बी आएगी, एरिया आएगा, और फिर उसको हम किस तरह से यूजर को दिखाएंगे और फिर हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। उसको अगर हम एल्गोरिदम में लिखे हैं वो इस तरह से होगा, प्रोग्राम में लिखे तो इस तरह से होगा। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स। मल्टीपल स्टेटमेंट को जब हम एक ही कंटेनर में पैक कर देते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो फंक्शन कहलाता है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखी, तो असल में हमारा हो क्या रहा था कि एक लेंथ ए आ रही थी, एक बी आ रही थी, उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे और एक एरिया आ रहा था। असल में हमारा मेन फंक्शन वो परफॉर्म हो रहा था, मेन काम हमारा एरिया कैलकुलेट हो रहा था। तो जब हम उसको एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर बंद कर देंगे तो हमारा वो कंटेनर कहलाता कि एक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक बॉक्स, वो कहलाएगा हमारा फंक्शन वन। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स, बिल्कुल रिलेटेड होंगी क्योंकि हम उनसे हमने एक सेम टास्क परफॉर्म करवाना है। वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर टास्क
को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी उसके अंदर स्टेटमेंट होंगे हम उसे कहेंगे वो फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए हमारे पास असल में यही था कि लेंथ होगी, विड्थ होगी और उनका मल्टीप्लीकेशन होगा और एक आंसर आएगा। तो ये एक जॉब होगी जो इसको हमने एक कंटेनर में जब हमने बंद कर दिया तो हम उसे कहेंगे वो फंक्शन है। जब हम उसको एक कंटेनर में बंद करेंगे तो उसका एक सिंटैक्स होगा स्पेसिफिक, जो हमें वो उस सिंटैक्स को फॉलो करना होगा ताकि हमारा वो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूटेबल हो जाए। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन, ये एक पाइथन का सिंटैक्स है, हर लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग होता है। पाइथन का यहाँ पे है कि हमें DEF लिखना पड़ता है, उस फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है और उसके अंदर जो वेरिएबल्स आएंगे वो लिखने पड़ते हैं, उनको मल्टीप्लाई किया, एरिया आ गया, और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसका हमें आंसर ये मिलेगा। ठीक है, फंक्शन को अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, लेकिन आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये इसको कहते हैं डिक्लेरेशन पार्ट। उसके बाद जब हमने इसको फंक्शन को कॉल करना होता है तो उसे हम कहते हैं कॉलिंग पार्ट। होता असल ये है कि हम असल में क्या करते हैं, एक फंक्शन पहले से ही बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लिया कि इसके अंदर ये स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही हम उस बॉक्स को कॉल करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं इस तरह से, उस फंक्शन का नेम लिखे और उसके अंदर जो पैरामीटर है वो लिख के, ठीक है। तो ये जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसके बैकएंड पे होगा क्या कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा और ये सारी की सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ये यहाँ पे एग्जीक्यूट खुद ब खुद हो जाएंगे। हमें एक एक लाइन को अलग अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे ही हमने सिर्फ बस ये लिखा तो हमारे ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और हमें रिजल्ट ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर इसको दोबारा कॉल करें तो अगेन हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, ये पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज कर देंगे और जो उसका रिजल्ट आ रहा होगा हमें सिर्फ वो डेडिकेटेड रिजल्ट मिल जाएगा। अब उसका हमें फायदा क्या हुआ, हमारा टाइम बच गया और हमें सारी इंस्ट्रक्शन दोबारा दोबारा रिपीट नहीं लिखनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि इसका एरिया जो है वो इन दो नंबर का 100 दफा कैलकुलेट करो, तो अब आप 100 दफा तो ये इंस्ट्रक्शन लिखने नहीं बैठेंगे ना, आप क्या करेंगे 100 दफा सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर देंगे बस, और आपके पीछे यही सिर्फ ये चंद इंस्ट्रक्शन चलेंगे और आपको सेम रिजल्ट मिलते रहेंगे। अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की फील्ड में देखें तो कहाँ कहाँ किस किस तरह के एल्गोरिदम यूज होते हैं। एल्गोरिदम फाउंडेशन होते हैं AI और ML के। ठीक है, ये यूज होते हैं कि हम किस तरह से डाटा को एनालाइज करेंगे, उसमें से किस तरह से पैटर्न्स निकालेंगे, उनके लिए हम एल्गोरिदम हमने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि किस किस ये प्रोसेस होगा, ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो उसमें से पैटर्न्स निकलेंगे और उससे हमारी प्रिडिक्शन या डिसीजन होंगे और रिजल्ट हमारे निकलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने कोई इमेज दे दी तो हमने उस इमेज में से क्या किया, उस इमेज में से पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिए, पैटर्न आइडेंटिफाई के हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी और उसके बाद आइडेंटिफाई होने के बाद हमें बता दिया गया कि ये जो स्पेसिफिक इमेज है ये कैट की है या डॉग की है, तो वो हमें एक रिजल्ट बना के दे दिया। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं एल्गोरिदम। अब वो एल्गोरिदम किस तरह के होंगे, क्लासिफिकेशन का होगा, रिग्रेशन का होगा, लेकिन याद रखिएगा ये एल्गोरिदम हमारे जो है वो इस फॉर्म में होंगे कि सिर्फ हम अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल जो एब्स्ट्रैक्ट होगा उसको हम एल्गोरिदम कहेंगे। कौन कौन से एल्गोरिदम होंगे, क्लासिफिकेशन का, रिग्रेशन का, क्लस्टरिंग का, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का और इस तरह के मल्टीपल होंगे। ठीक है, जब इनको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये प्रोग्राम है, क्लासिफिकेशन का प्रोग्राम, रिग्रेशन का, क्लस्टरिंग का, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, इस तरह से मल्टीपल जो प्रोग्राम्स होंगे वो हम लिखेंगे। फंक्शन क्या होगा, मल्टीपल ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं AI और ML के, और ये क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल स्टेप होते हैं विद इन एल्गोरिदम जो कि हमारी स्पेसिफिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉम्प्ट, ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी इवैल्यूएटिंग मॉडल की परफॉर्मेंस, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन लिखा होगा कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तो हमारा ये फंक्शन चल जाएगा। हम उस फंक्शन को सिंपल कॉल करेंगे, हमारे पास परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो जाएगी। हम उस फंक्शन को सिंपल कॉल करेंगे, हमारे पास प्रॉम्प्ट लिखी जाएगी। हम उस फंक्शन को सिंपल कॉल करेंगे, हमारे पास इमेज एनालिसिस हो जाएगा। तो उस स्पेसिफिक कंटेनर को बस हम कॉल कर लेंगे और हमारा वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है मॉड्यूल, पैकेजेस, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जब हम मल्टीपल फंक्शन, बहुत ज्यादा, सपोज आपने 10 फंक्शन लिख लिए, 10 आपने क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स बना ली, ठीक है, 10 क्लासेस बना ली, जब आप उन सबको इकट्ठा कर देंगे तो वो एक बन जाएगा मॉड्यूल। ठीक है, अब हमें फायदा क्या होगा कि जैसे हमें फंक्शन के लिए फंक्शन कॉल कर रहे थे तो हमें बार बार उन इंस्ट्रक्शन को लिखना नहीं पड़ा, टाइम सेविंग हो, मेहनत सेव होगी। तो इसी तरह से जब हमने किसी एक मॉड्यूल को कॉल किया तो उसके अंदर जितने भी फंक्शन या क्लासेस होंगी हम उनको एक्सेस कर लेंगे। अब उस मॉड्यूल में से हम किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना चाहें, किसी एक स्पेसिफिक क्लास को या मल्टीपल फंक्शन को या मल्टीपल क्लास को एक्सेस करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। अब हमें उनमें से हर एक फंक्शन या हर एक क्लास को नहीं लिखना पड़ेगा, हमें पता होगा कि इस मॉड्यूल के अंदर यही स्पेसिफिक चीजें हैं, हम उनमें से किसी एक को या सबको, जैसे हमारा दिल करे, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूल आर यूज टू
पैक एंड ऑर्गेनाइज योर फंक्शंस, क्लासेस एंड अदर कोड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसी तरह से पैकेज क्या होता है, उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल मॉड्यूल्स को जब हम इसे कंबाइन कर देते हैं तो वो एक पैकेज बन जाता है, और उस पैकेज के अंदर हमें पता होगा कि मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है, और हम उस पैकेज को जब कॉल करेंगे तो हमें क्या होगा, ये सारे के सारे मॉड्यूल चल जाएंगे, या अगर हमने इस पैकेज में से किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को कॉल करवाना हो हम उसे भी करवा सकते हैं और उससे भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। पैकेजेस आर यूज्ड टू पैक एंड ऑर्गेनाइज रिलेटेड मॉड्यूल्स विद इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सारे रिलेटेड होंगे, एक जैसे तकरीबन काम परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके बाद आता है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या होती है, इज द ग्रुप ऑफ द पैकेजेस। इसमें मल्टीपल पैकेजेस होंगे जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वो मिलकर एक लाइब्रेरी बनाएंगे। हमें कोई काम करना होगा, हम कहेंगे कि फलानी लाइब्रेरी जो है वो कॉल करवा लो, पहले हम उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करवाएंगे और उसके बाद उस लाइब्रेरी के अंदर से जो भी हमें फंक्शन परफॉर्म करना हुआ, जो भी मॉड्यूल में काम करवाना हुआ, हम उससे वो मॉड्यूल जो है वो सिंपल कॉल करेंगे और हमारे वो लाइब्रेरी आफ्टर इंस्टॉलिंग हम उन सारी चीजों को एक्सेस कर सकेंगे। तो ये बहुत ज्यादा यूज होती है लाइब्रेरीज। पैकेजेस आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ लाइब्रेरी विद इन द प्रोजेक्ट। और फ्रेमवर्क क्या होता है, उसके अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं, और एक फ्रेमवर्क बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये हमारे लिए बहुत एफिशिएंट तब होता है जब हमने अपना कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें उसे उसमें वहाँ पे एक इमेज चाहिए, हम सिंपल इमेज वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे। हमें कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, हम कैलकुलेशन वाला लाइब्रेरी कॉल कर लेंगे। तो हम सिंपल वर्क फ्रेमवर्क के थ्रू अपनी बहुत बड़ी बड़ी लार्ज एप्लीकेशन या सिस्टम को बना सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में कौन कौन सी मॉड्यूल या लाइब्रेरीज यूज होती हैं। तो मॉड्यूल क्या होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल जो है वो बहुत फेमस है। अगर हमने इमेज रिकॉग्निशन करनी है तो उसके लिए हम इमेज प्रोसेसिंग का मॉड्यूल यूज करेंगे। फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए एक मॉड्यूल होता है, क्लासिफिकेशन के लिए मॉड्यूल होता है। इसमें सारी क्लासिफिकेशन होगी कि आपको कोई इमेज दे दी जाए तो उसमें आप बताएंगे कौन सी कैट की इमेज है, कौन सी डॉग की। तो हम सिंपल ये मॉड्यूल कॉल करेंगे और हमको इसको इमेज देंगे और हमें पता चल जाएगा कि किस चीज की इमेज है। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब है आपने कोई फीचर दे दिया, उसका आपको सारे एजेस या शेप्स बताएगा कि इसके अंदर रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। आप सिंपल ये वाला मॉड्यूल कॉल करेंगे और आपको वो जो भी इमेज आप देंगे वो पता चल जाएगा उसके अंदर किस तरह की शेप्स हैं। इसी तरह से इमेज रिकॉग्नाइजेशन है तो उसमें पता चल जाएगा कि इमेज का साइज कितना है, उसको मैं कम करूं, उसकी क्वालिटी बेहतर करूं या ना करूं। तो ये मॉड्यूल आप सिंपल ये कॉल करेंगे और उसमें से कोई भी उसके अंदर जो भी आपने टास्क परफॉर्म करवाना है आप उसके अंदर से मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज क्या होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एआई डेवलपमेंट को तेज कर देती है। लाइब्रेरीज आर द कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड दैट प्रोवाइड एसेंशियल फंक्शनैलिटीज लाइक एल्गोरिथम एंड मॉडल टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडाइट द डेवलपमेंट ऑफ एआई एप्लीकेशन। ठीक है, अलाउइंग यूजर टू फोकस ऑन द हाई लेवल टास्क। मतलब इसमें ये होगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वो सिर्फ आपके टास्क पे फोकस करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि अच्छा इसको परफॉर्म करने के लिए मुझे पहले ये फंक्शन लिखना है, ये मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, ये पहले से आपको बिल्ट इन मिल जाएंगे तो आपके टास्क में आसानी हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो इसमें एग्जांपल्स क्या होंगी, बहुत जो कॉमन लाइब्रेरीज हैं उसमें आपके पास टेंसरफ्लो है, पाइथन भी, पाइटॉर्च है डीप लर्निंग के लिए, सर्किट लर्न है मशीन लर्निंग के लिए, पांडास या नमपाई अगर आपने डाटा के ऊपर कोई काम करना है न्यूमेरिकल वैल्यू में। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग के लिए ये भी होता है। मैटप्लॉटलिब या सीबॉन्ड जो है वो डाटा विजुअलाइज करने के लिए कि डाटा के अंदर पैटर्न्स क्या है, ट्रेंड्स कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह से आपके ट्रेंड्स अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम इन लाइब्रेरीज के थ्रू देखते हैं, तो ये बहुत हमारे टास्क को एफिशिएंट एंड इजी कर देते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिक ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट देखे। थैंक यू सो मच।